गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए, मैं धनेश्वर शर्मा आपका स्वागत करता हूं वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में। आज रविवार का दिन है, आपसे मुलाकात का दिन है। इस समय एक ख़ास समय है, एक मौका है जब हम बात करेंगे फैब्रिक से संबंधित कुछ नई चीज़ों के बारे में। दोस्तों, चीज़ें अक्सर नई होती नहीं है, चीज़ें वही होती है, पुरानी होती है, लेकिन अगर हमारी समझ में वो सही से नहीं आए तो वो कभी कभी गंभीर हो जाती है। अगर हम उसके बारे में जान जाएं तो वही बहुत आसान होती है। पूरी ज़िंदगी का, ड्राइविंग का, जीने का, हर चीज़ का फ़लसफ़ा बस एक ही है कि जितना नॉलेज आप गेन करेंगे चीज़ें उतनी आसान होती चली जाएंगी। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके किसी एक बिंदु पे जाके कहीं ना कहीं मतभेद होता है, कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा पास कौन सा फेल, किसको कहेंगे क्या एक्सेस, किसको कहेंगे अंडर लिमिट। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिफेक्ट पॉइंट की, एक्सेसिव डिफेक्ट पॉइंट ऑफ फैब्रिक की, और निजात पाने का तरीका भी समझेंगे कि इससे हम बाहर कैसे निकलें, इसको हैंडल कैसे करें, सिचुएशन को कैसे संभालें और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले जब फैब्रिक में होगा एक्सेसिव डिफेक्ट। तो दोस्तों के हमने जैसा जाना पहले कि डिफेक्ट के मूल 5 तरह होते हैं: वीविंग डिफेक्ट, डाइंग डिफेक्ट, फैब्रिक डिफेक्ट, स्टेन एंड होल। साथ ही एम्ब्रॉयडरी में होता है मेंडिंग एंड मिसिंग। इसके बहुत सारे सब डिफेक्ट्स होते हैं और इन सब को मिला के बनती है फैब्रिक डिफेक्ट की दुनिया। अब होती है एक्सेप्टेंस लिमिट। क्या होती है? तो दोस्तों, 4 पॉइंट सिस्टम में हमने देखा कि कुछ में 25 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर, कुछ में 44 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर, लेकिन सबसे अच्छा है 25 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर हमारे 4 पॉइंट सिस्टम की अलाउंस लिमिट है। इससे बाहर अगर जाएगा आपका पॉइंट तो वो कहलाता है एक्सेसिव डिफेक्ट। वो हो जाता है, वो रोल या थान हो जाता है रिजेक्ट, वो शिपमेंट हो जाती है रिजेक्ट, जिसका एक्सेसिव पॉइंट 25 के ऊपर होता है पर 100 स्क्वायर मीटर में। तो 25 का मतलब होता है दोस्तों कि 6 मेजर डिफेक्ट, 4 क्वांटल 6 डिफेक्ट अगर आपको 100 स्क्वायर मीटर में है, यानी 100 मीटर का थान जिसका वर्थ 40 इंच है, उसमें होते हैं 6 डिफेक्ट 4 क्वांटल, तो वो माने जाते हैं एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर। या फिर हो सकता है कि 25 सिंगल क्वांटल डिफेक्ट हो, वो भी माना जाएगा एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक एक गैप है, एक चीज़ है जिसको पकड़ना पड़ता है। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो 4 पॉइंट सिस्टम के चक्कर में उलझ के खराब कपड़े आगे बढ़ेंगे आपके पास से और दिक्कत आएगी पूरी प्रोडक्शन और कटिंग टीम को। इसलिए बहुत बारीकी से समझें 4 पॉइंट के कुछ अपवाद क्या है, समझ गए? तो सबसे पहला अपवाद, सपोज करो आपके 4 पॉइंट सिस्टम के हिसाब से लिमिट क्या है, 25 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर होगा पास। लेकिन कब? जबकि उसमें मैक्सिमम 4 क्वांटल हो, मिनिमम सिंगल क्वांटल हो, और सिंगल पॉइंट अगर वेस्ट कट कर दिया जाए और 100 मीटर में हो रहा है 25 जगह वैसे डिफेक्ट, यानी पूरे 100 मीटर के रोल में होंगे 25 वेस्टेज, 25 एलिमिनेशन किए जाएंगे उस रोल के अंदर। फिर प्रोडक्टिविटी क्या निकलेगा, आउटपुट क्या निकलेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो कभी भी अगर सिंगल क्वांटल डिफेक्ट आया, वो गारमेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको काट के हटाना है। इमीडिएट सोर्सिंग टीम को, मार्केटिंग टीम को, प्रोडक्शन हेड को इन्वॉल्व कीजिए, पूरी क्वालिटी टीम को इन्वॉल्व कीजिए कि भैया ये 4 पॉइंट से तो बन रहा है पास, लेकिन जितने भी पॉइंट हैं वो है सिंगल क्वांटल और सारे के सारे अप्रूवल हो रहे हैं एज ए वेस्ट कट। तो इस केस में पूरी टीम को जगाना होगा, पूरी टीम को अच्छे से समझाना होगा। नहीं तो अगर 4 पॉइंट के हिसाब से आप उसको कर देंगे पास, वो जाएगा कटिंग में, होगा हंगामा खड़ा, ये कपड़ा तो बहुत ख़राब है, इसमें तो हर 100 मीटर है 25 मार्किंग है, कैसे काटे क्या निकले, एवरेज गड़बड़ हो जाएगा, पूरी सिस्टम, पूरा प्लानिंग सब चौपट। तो इसलिए 4 पॉइंट के कंसेप्ट को जानने के साथ साथ आपको ये भी जानना होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट पॉइंट विच नीड एलिमिनेशन ड्यूरिंग द लेयरिंग एंड कटिंग, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए।
अगर वो 10 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा, चाहे वो 4 पॉइंट सिस्टम के अंदर हो या बाहर, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से समझिएगा, 2 बार रिवाइंड करके समझिएगा, 3-4 बार सुन के समझिएगा। अगर नहीं समझे तो भविष्य में ये चीज़ें से आप धोखा खा सकते हैं। आप मार्केटिंग में क्यों ना हो, आपकी प्लानिंग जो होगी वो चौपट हो सकती है। आप अगर फैब्रिक इंस्पेक्शन में है तो खास करके आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझे तो इसलिए इस पॉइंट को बार बार सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर अपने काम का अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये तो हो गई सिंगल पॉइंट या आउट नंबर डिफेक्ट जो वेस्ट कट होगा उसके लिए हमारी बात। अच्छा, इस सारे बातों समझने के साथ साथ सप्लायर को भी समझाना होगा, उनको भी कन्विंस करना होगा कि, और अच्छे सप्लायर, जागरूक सप्लायर, आपके परमानेंट सप्लायर, लॉन्ग टर्म सप्लायर, फ्रूटफुल रिलेशन रखने वाले सप्लायर होंगे तो निश्चित ही इस बात को समझेंगे और उसके अगेंस्ट उसको कंपनसेट करने के लिए आपको उचित फैब्रिक फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएंगे। अगर वो फैब्रिक उनका पूरा है तो उस चीज़ को समझेंगे और उसके बदले फैब्रिक मुहैया कराएंगे। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ डिफेक्ट के आधार पे 4 पॉइंट है, पास है, फिर भी दिक्कत आएगी उसके बारे में। अब दूसरी चीज़ आती है कि वास्तव में बहुत सारे डिफेक्ट है 4 पॉइंटल से, जैसे 25 पॉइंट पर 100 स्क्वायर मीटर की लिमिट है, आ गया 60 पॉइंट, फिर क्या करें? जब इतना ज़्यादा डिफेक्ट है तो सबसे पहले रैंडम जो इंस्पेक्ट किया आपने 10% क्वांटिटी, उसी के बाद शोर मचाएं, उसके बाद सबको बताएं कि ये दिक्कत आने वाली है, आपका एवरेज बटने वाला है, जो हमारी रिक्वायर्ड कट क्वांटिटी होनी चाहिए इस फैब्रिक में वो नहीं हो पाएगी, उसका सिर्फ 50% या 60% हम काट पाएंगे, 40% हमारा वेस्टेज होगा। देखिए, इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है सबको सही से जगाना और समझाना, क्योंकि सबके पास बहुत रश होता है, बहुत सारा काम होता है, सबकी अपनी जिम्मेवारियाँ होती है, सबके अपने अपने झमेले होते हैं। जब तक बार बार आप समझाएंगे नहीं, जब तक एक शोर नहीं मचेगा कि इसमें दिक्कत आने वाली है, तब तक आदमी उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझेगा और गड़बड़ी से कट गया तो फैब्रिक, नुकसान वाला फैब्रिक कट गया तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा कहीं ना कहीं। बाद में सप्लायर भी उसकी जिम्मेवारी लेने से बच जाएगा। तो जो भी है, कैंची लगने के पहले वो सारी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। तो 10% में आपने शोर मचाया, पूरी टीम को लिया, मर्चेंडाइजिंग को लिया, कटिंग को लिया, क्वालिटी को लिया, प्रोडक्शन हेड को लिया, सबको इकट्ठा किया, शोर मचाया, बार बार कहा, इकट्ठा किया, सबको रिव्यू कराया, सोर्सिंग टीम को साथ में बुलाया, दिखाया कि दिक्कत है, सबने माना कि दिक्कत है, शिपमेंट टाइम नज़दीक है तो उस पर वर्क करेंगे, शिपमेंट टाइम दूर है तो उसको वापस भेजेंगे रिजेक्ट करके। अब सपोज करो शिपमेंट टाइम नज़दीक है, फिर क्या करेंगे? फिर एक जॉइंट डिसीजन होगा, भैया हमारे पास कम है, हमें इतना पीस काटना चाहिए था, उसका 60% इससे कटेगा, 40% एफओसी अर्जेंट कराओ, सोर्सिंग टीम को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, सोर्सिंग एग्रीड होगा, सप्लायर को बुलाएगा, दिखाएगा आपके कपड़े में गड़बड़ है, एफओसी देना होगा, इसको हम वेस्ट कट करके बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर होगा हमें 100% फैब्रिक के हर डिफेक्ट को प्रॉपर करना होगा मार्क। जब प्रॉपर होगी मार्किंग, एक एक थान में एक एक डिफेक्ट को सही जगह पे मार्क किया जाएगा, फिर कटिंग टीम को पूरा अवेयर किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनको सारे डिफेक्ट के स्वाचेस दिखाए जाएंगे, जो जो बेस्ट कट होने हैं उनकी टीम को बुला के एक मीटिंग करनी होगी, फिर जाएगा कपड़ा फैब्रिक इंस्पेक्शन से निकल के कटिंग में, जहाँ पे लेयरिंग के दौरान, अब 2 तरीके इसमें भी होते हैं, मान लो 2 ही कंपोनेंट फ्रंट बैक कैमी बन रहा है, तब तो दूसरा भी काम हो सकता है, कम गारमेंट है, कैमी बन रहा है, कम गारमेंट है, फिर तो सीधा कपड़े को ले करेंगे, 100% गारमेंट कट कर देंगे, कट करने के बाद उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर देंगे जिसमें था दिक्कत। ये तो हो गई सिंपल गारमेंट में रेमेडी कि पहले पूरा काट दिया, सब डिफेक्ट मार्क है, हर पल्ले को चेक किया, जो पल्ला खराब है हटा के रिप्लेस किया, हर रोल से थोड़े 2-4-5 मीटर बचा के रखे अच्छे वाले कि रिप्लेस वाले उसी से कट करके निकाले ताकि रंग का अंतर ना हो। लेकिन ये कब होगा दोस्तों? जब कंपोनेंट कम हो और नंबर ऑफ गारमेंट कम हो, 1000 गारमेंट हो, 500 गारमेंट हो, 600 गारमेंट हो, तब तो ये कराने में है फ़ायदा।
लेकिन गारमेंट ऐसा हो जिसमें 25 तरह के रफल, प्लेकेट, कॉलर, पट्टी, बाजू, काफ, बहुत सारे कंपोनेंट हो और 50,000 गारमेंट हो, तब तो ये संभव नहीं है। उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि लेयरिंग के दौरान जहाँ जहाँ वो मार्क है उसको काट के हटाते हैं, लेयर लाइन छोटा करते हैं, 1 पीस 2 पीस का मार्कर बनाते हैं। पहले बड़े पीस का मार्कर बनाते हैं, फिर जब छोटे छोटे पल्ले बनते हैं उनको सिंगल सिंगल पीस का मार्कर तक ले जाते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। इसमें जो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा आती है वो भी डेफिनेटली सप्लायर को बियर करना चाहिए, और ये जिम्मेवारी हमारी सोर्सिंग टीम की होगी कि उनको कम्युनिकेट करें, टाइम से कन्विंस करें, और जो भी खर्च एक्स्ट्रा जो खर्च आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे उसकी क्षतिपूर्ति वहाँ से करी जाए। तो ये सारे डिफेक्ट समझ गए। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चल जाती है, चला ली जाती है, जैसे कुछ माइनर स्टॉप मार्क आ गया, कुछ माइनर वीविंग डिफेक्ट आ गया, लेकिन ये आप नहीं चलाना, डेफिनेटली आप नहीं चलाओगे। ऐसे डिस्कशन है, मर्चेंडाइजिंग बाइंग हाउस को लेती है लूप में, उनसे एक डिस्कशन होता है। कुछ गारमेंट वैसे भेजे जाते हैं जिसमें वो डिफेक्ट हो जो हमारे हिसाब से चल सकते हैं, वो डिफेक्ट दिखाई दे, गारमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हो, उसको दिखा के बता के बायर को देंगे कि देखिए बहुत ही मामूली सा है, कमर्शियली क्या ये चल सकता है या नहीं, क्योंकि कमर्शियली ग्राहक के तौर पे कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा शायद। फिर वो बायर एनालिसिस करता है अपनी टीम के साथ, वो अपना कमर्शियल डिसीजन देता है। अगर उसने कह दिया कि ये चलेगा, देन क्या होगा, उस डिफेक्ट को हम बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि मार्क करते वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो जो डिफेक्ट बायर की तरफ से पास कर दिया गया उसको हम मार्क नहीं करेंगे, और उसी के साथ हम गारमेंट को बनाएंगे क्योंकि वो अप्रूव हो चुका है। तो ये है सारा डिफेक्ट का फंडा। क्या होता है डिफेक्ट का एक्सेस पॉइंट, किस किस को माने एक्सेस डिफेक्ट, कौन कौन सा डिफेक्ट दे सकता है, आपको परेशानी का कारण बन सकता है, उसको पहचानना है, और तरीका उसके कंक्लूजन का कैसे कैसे करें। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और साथ ही साथ समझ ना आने पर 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा। यदि आपके दिमाग में इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, या कोई और बेहतर बात आ रही है, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे वीडियोज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो इस इंडस्ट्री में नए नए आए हैं, आना चाहते हैं या आने वाले हैं। ये वीडियोज कहीं ना कहीं सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।